हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखते हैं कि धातु कर्म से आप क्या समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ धातु कर्म क्या होता है इसके बारे में। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अर्थात जो भी अयस्क हैं उस अयस्क को जब शुद्धिकृत किया जाता है या शुद्ध किया जाता है और उसे धातु प्राप्त करते हैं, यानी कि अवांछित पदार्थ को उससे निकालते हैं। अयस्कों से जो अवांछित पदार्थ होते हैं उससे जो निकालते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण के कई चरण हैं जो कि निम्न हैं। अयस्कों का सांद्रण, सबसे पहले क्या किया जाता है? अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण का मतलब है कि उसमें जो धूल कण मिट्टी इत्यादि हैं उसे क्या कर दिया जाता है, उससे दूर भगाया जाता है, मतलब दूर निकाला जाता है। सॉरी। उसके बाद सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। मतलब जो अयस्क आपको प्राप्त हुए हैं उसे ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। जो भी धातु निष्कर्षित करना है उसे क्या करना है, सांद्रित अयस्क जो है उसको गर्म करके उसको आप क्या करोगे, ऑक्साइड में बदलोगे। ठीक है। दो तरीके से ऑक्साइड में बदला जाता है, एक जारन विधि द्वारा, एक भर्जन विधि द्वारा। दोनों का दोनों मैंने बताया है। वीडियो का लिंक हो सकेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब देखिए, तीसरा कहता है कि धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, मतलब जो प्राप्त आपको धातु होते हैं उससे, जो प्राप्त धातु के ऑक्साइड होते हैं उससे आप क्या करोगे, अब आगे धातु का निष्कर्षण करोगे। मतलब इसका कि उससे आप धातु को निकालोगे, मतलब धातु को प्राप्त करोगे। ठीक है। अब जो धातु आपको प्राप्त हुआ वो पूर्ण रूप से शुद्ध तो होगा नहीं, तो उस वो जो धातु आपको प्राप्त हुए शुद्ध नहीं है, तो इसलिए धातु का परिष्करण करेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि धातु आप प्राप्त हुआ आपको, और वह धातु आपके पास 90% 95% तक शुद्ध है, लेकिन 5% उसमें अशुद्धियाँ अभी भी मिली हुई है। तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए धातु का परिष्करण करते हैं, अर्थात धातु का शुद्धिकरण करते हैं, जिसमें विद्युत अपघटन विधि द्वारा धातु का शुद्धिकरण होता है। जैसे कि कॉपर का, एल्युमिनियम का इत्यादि का जो शुद्धिकरण होता है वो किससे होता है? विद्युत अपघटन विधि से होता है। और विद्युत अपघटन विधि से जब किया जाता है शुद्धिकरण, तो उसमें 99.9% तक जो है आपका क्या होता है, प्योर धातु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 4 विधियाँ, ये भी याद रखिएगा आप। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैं आपके बीच में आता हूँ। ठीक है। इसलिए आप हमेशा शॉर्ट वीडियोस को देखिए और फिर आप स्टडी करिए।